Hello students, now we are going to discuss sustainable development. Last lecture on environment and sustainable development. हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग इस समय चिंता का विषय है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल क्राइसिस है, ओजोन डिप्लीशन, कैसे हम पे एक हार्म इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे जो हम नेचुरल रिसोर्सेज अभी तो जैसे हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी जो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। यानी कि एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है, रीजनरेशन कम है। इससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। यानी कि हम अपनी नीड्स तो हमारी पूरी हो रही हैं, आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहती है कि हम अपनी नीड्स, प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड को तो पूरा कर ही रही है, इस हिसाब से करें कि जैसे आने वाली जनरेशन को भी वो बेनिफिट, यानी कि जो हमें एनवायरनमेंट मिला बाय बर्थ उसको वो इंजॉय कर पाएँ। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डिटेल में स्टडी किया जो है वो UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये आपको शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म बतानी पूछी जाती है। UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट इन 1987 में हुई थी। और जो इसे सबसे ज़्यादा जिसको मेन रेको मिली, जिस डेफिनेशन को, बाय ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड एक फॉर्मर मिनिस्टर था, उसकी ब्रुटलैंड कमीशन जो ने जिसने एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो उसके व्यूज थे उसको मतलब रेको मिली। क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग समझ आ गया आपको? यानी कि जो हम जनरेशन, जो आज की जनरेशन अपने नेचुरल रिसोर्सेज को या जो एनवायरनमेंट को हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको बेनिफिट ले सके और हमें भी उसको कोई सेक्रीफाई ना करना पड़े, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रुटलैंड, ठीक है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू एंश्योर, ये किस चीज को एंश्योर करता है? एंश्योर करता है यानी कि किस चीज को यकीनन बनाता है, पक्का करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर्स, क्या करता है? दैट प्रेजेंट नीड्स, जो हमारी आज की प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं आर फुलफिल की जाती हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े ऑन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है आने वाली उनको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े टू मीट देयर ओन नीड्स। क्लियर? यानी कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम टू एंश्योर, किस चीज को एंश्योर करता है कि प्रेजेंट नीड्स आर फुलफिल्ड, प्रेजेंट नीड फुलफिल हो रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ना करना पड़े ऑन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी जो ऑन नीड्स को पूरा करने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय UNCED 1987 बाय ब्रुटलैंड। वो यानी कि हमें पता है वही रिसोर्सेज हमारे कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। हमने इसमें स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं आपके जो सिलेबस में है कि व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे कैसे हम उसको मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है, मान लीजिए ये अर्थ है, गोल है ना अर्थ, यानी कि आप किसको, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, ये ज़रूरी है, हमारी इन पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और जैसे थर्मल पावर प्लांट है, इसमें मतलब इसमें कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न किए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमिट करते हैं, छोड़ते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ग्रीन गैस इंक्रीज हो रही है। ग्रीन गैस इंक्रीज होने के कारण जो हमारी टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ पे, तो दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग एक काज है। तो यानी कि ये जो कन्वेंशनल यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो हम ये कन्वेंशनल तरीके हैं ना, यानी कि ये कन्वेंशनल तरीके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनानी थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो वाटर प्लांट से, दीज आर कन्वेंशनल, ठीक है। एक तो लिमिटेड है। तो यानी कि कहने का मतलब है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हमें यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन चीज को यूज करना चाहिए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन चीजों को यूज करना चाहिए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उसकी एक्सट्रैक्शन कम हो सके, रीजनरेशन से एक्सट्रैक्शन कम हो, ठीक है। सोलर सिस्टम, विंड सिस्टम से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी चाहिए। इसमें क्या है, सोलर जैसे हमें पता है सन हीट देता है, उसमें यूवी सेल्स होते हैं। यूवी सेल्स यानी कि अल्ट्रा वायलेट सेल, यानी कि वो क्या करते हैं, इस मटेरियल से बने होते हैं कि जो अपनी उसको है हीट को, मतलब जो सोलर रेज है उसको अपने अंदर मतलब कैप्चर कर लेता है, तो फिर उससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज करना चाहिए बजाय कि वो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट है उनकी जगह। क्लियर आपके पास? दैट्स वाई ये आपके पास है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट आपके पास आ रहा है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, यानी कि अब क्या है, रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में अभी भी खाना बनाने के लिए लकड़ी, वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। वुड है या काउ डंग, एनिमल्स जो वेस्ट है, काउ जैसे आप काउ डंग कह सकते हो, या कुछ भी कैटल केक कह सकते हो, ठीक है ना। काउ डंग है उसको यूज करते हैं, डंग केक बोलते हैं उसको, ठीक है, डंग केक उसको, यानी कि थापियां आपने तो आपकी जनरेशन ने तो नहीं देखी होगी, ठीक है, थापियां होती हैं, तो उसको यूज करते हैं। कहते गाँव में स्टिल अभी भी खाना बनाने के लिए वुड अगर वुड चाहिए तो क्या होगा, पेड़ों को काटेंगे ज्यादा, पेड़ काटने से डिफॉरेस्टेशन होगी तो एनवायरनमेंट आपका फिर खराब हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दूसरा, डंग केक यूज किया जाता है, इसकी बजाय वहां पे उनको क्या करना चाहिए, गोबर गैस, गांव में क्या चाहिए, ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो गोबर गैस का यूज मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। गोबर गैस भी कह सकते हो, जिसको आप बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस, इस चीज के यूज को मतलब एनकरेज करना चाहिए। गोबर गैस यानी कि इसको आल्सो नेम एज बायोगैस, ठीक है। और एलपीजी मतलब फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसका यूज करना चाहिए खाने के लिए, ठीक है ना। ये सब मेथड्स हैं। और दूसरा क्या है, फ्यूल यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी आपको ये पेट्रोल वगैरह को ना यूज करके सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नोट डाउन कर लीजिए फुल फॉर्म, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यानी कि इससे क्या होता है, ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, यानी कि वैसे भी पेट्रोल वगैरह से पोल्यूशन काफी होता है, दीज सोर्सेज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिससे कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका जो खतरा है, एनवायरनमेंट क्राइसिस है, वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, वुड, रूरल्स में आप गोबर गैस जिसको बायोगैस उसका यूज किया जाना चाहिए, एलपीजी और फ्यूल्स वगैरह उसके लिए सीएनजी, ये क्लीनर है, मतलब ऐसे कंपैरेटिवली कम हार्मफुल है फॉर एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कह सकते हो, ठीक है। अब थर्ड आपके पास आ रही है स्ट्रेटजी जो हमने स्टडी करनी है, थर्ड आ रही है आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट, यानी कि छोटे छोटे हमें मिनी हाइडल प्लांट की एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। जैसे कि यानी कि आपके पास आ रही है परपेचुअल, पेरेनियल होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, रिवर्स होती हैं जो एंडलेस होती है, जिनका कोई एंड नहीं होता,
जिनका कोई एंड नहीं होता, यानी कि परपेचुअल और पेरिनियल उसको बोलते हैं। स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, जिसको कि मिनी हाइडल प्लांट में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, थर्ड। फोर्थ आपके पास आ रही है फिर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, यानी कि नो डाउट अगर हम हैं तो बीमारी भी आएगी, डिजीजेस भी आएंगी, पर कहने का मतलब है कि जो डिजीजेस हैं उसको क्यों कैसे करना चाहिए। अब हम एलोपैथिक की तरफ भागते हैं। एलोपैथिक नो डाउट, जब एलोपैथी मेडिसिन बनती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, काफ़ी सारे हार्म इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे। तो यानी कि स्ट्रेटजी में ये कहा गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, यानी कि जैसे हमारा एक है ये आयुष क्या है आपके पास, ये आ रहा है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम है। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है, जो डिजीजेज हैं उसको नेचुरल तरीके से उसमें जो अपने पास है जड़ी बूटियां उनसे ठीक किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जैसे कि 15,000 के आसपास मतलब हैं, ठीक है, उसमें से 8,000 जो मेडिकल प्लांट है वो इसके लिए यूज किए जा रहे हैं। 8,000 जो प्लांट्स हैं मेडिकल पर्पस के लिए, जो प्लांट्स होते हैं उनको इसमें यूज किया जा रहा है। आयुष के आपके पास एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन का AYUS है, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये इनमें यानी कि नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एक आपके पास वो भी आता है फोक टेक्निक्स होती है, फोक टेक्निक्स हैं, और एक आती है वो उसका तिबेटियन, ठीक है, उसमें सावा रिगपा है उसका, उस पर नेचुरल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तिबेतियन यानी कि सावा रिगपा, उसमें एक टेक्निक है जिसमें कि जो भी है डिजीजेस हैं उसको नेचुरल वे से जड़ी बूटियों से आप कह सकते हो, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्लांट्स होते हैं उनसे ठीक किया जाता है। यानी कि हमें इन सब टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। फिर आपके पास आ रही है फिफ्थ, आपके पास स्ट्रेटजी आ रही है यूज ऑफ बायोकंपोस्ट, यानी कि जो खाद है उसको बायोकंपोस्ट खाद को यूज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि नेचुरली जब हम ज़्यादा चाहते हैं हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो केमिकल फर्टिलाइजर जल्दी ग्रोथ के लिए स्प्रे किए जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। अर्थ की फर्टिलिटी भी, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो रही है, उल्टा हमारे हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो कह रहे हैं यूज ऑफ बायोकंपोस्ट। जो बायोकंपोस्ट है ना, जो वेस्ट मटेरियल है उससे ही एक नेचुरल खाद बनाना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। तो ये टेक्निक आजकल काफी ज्यादा अपनाई भी जा रही है। कई लोग तो स्पेशली कैटल्स, काउ वगैरह को सिर्फ इसीलिए वहाँ कई सिटीज में पाला जा रहा है उसको, बिकॉज ऑफ काउ डंग, यानी कि उसको यूज किया जाए बायोकंपोस्ट एज ए मटेरियल में, बायोगैस में। ठीक है, और आप कह सकते हो कि अर्थवर्म, जो अर्थवर्म कीड़े हैं, आप देखा होगा आपने, अर्थवर्म क्या होते हैं, ये बड़ी तेजी से एक मतलब वेस्ट मटेरियल को खाद में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक फ्रेंडली तरीके हैं ये सारे बायोकंपोस्ट के। तो हमें एक यूज ऑफ बायोकंपोस्ट टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। फिर आपके पास आ रहा है बायोपेस्ट कंट्रोल, यानी कि जो भी हम पेस्टिसाइड, वर्मिन्स को मारने के लिए स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है, दैट आर नॉट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। तो यानी कि बायोपेस्ट कंट्रोल, उसको एक बायोपेस्ट कंट्रोल मतलब करना चाहिए हमें। कैसे, यानी कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि प्लांट्स में कोई कीड़ा लग रहा है, इंसेक्ट्स हैं, वर्मिन या पेस्ट हैं, तो आप नीम ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा नीम ट्री लगाने चाहिए। क्यों, नीम ट्री लगाएंगे तो नीम एक एंटीसेप्टिक है, तो उसका आप स्प्रे बना के पौधों पे स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी, यानी कि जहाँ जैसे ये है कि स्नेक्स, रैट्स, ठीक है ना, माइस, ये सब आपके पास आ रहे हैं पेट्स, मतलब ये है कि ये मतलब कीड़ों को मतलब खाते हैं। ठीक है, यानी कि स्नेक्स, रैट्स, माइस, ये सब मतलब पेस्टिसाइड्स उनको मतलब खाते हैं कीड़ों को। ठीक है, तो इनका मतलब जो इनका है शुड बी अलाउड टू डिवेल्प अराउंड कोई भी एग्रीकल्चर एरिया, तो उसके आसपास इनको शुड बी अलाउड टू डिवेल्प, उनको रहने देना चाहिए।
ये हमारी एक फसल एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए अच्छा है। दूसरा आप कह सकते हो ये बर्ड्स हैं, जैसे आउल, ठीक है, आउल एंड पीकॉक हैं, बर्ड्स हो गए आउल पीकॉक, ये क्या करते हैं अपने पेस्ट्स और वर्मिन को इनका शिकार करते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रे अपॉन वर्मिन एंड पेस्ट। बर्ड्स हैं जैसे कि आउल एंड पीकॉक, और ये एनिमल्स आ गए आपके पास स्नेक, माइस, ठीक है, रैट्स, ये सारे एनिमल्स आ गए। और दूसरा अगर ट्री में देखा जाए तो नीम ट्री, ये सारे बायोपेस्ट कंट्रोल टेक्निक को मतलब हमें यूज करना चाहिए। फिर आपके पास आ रहा है 7th पॉइंट आ रहा है आपके पास, चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। नो डाउट हमारे पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, तो इसके लिए हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम है, तो यानी कि फिर वही यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। यानी कि कहने का मतलब है जो हमें अपनी प्रोडक्शन है ये भी हमें अपनी रीन्यूएबल सोर्सेज से ज़्यादा करनी चाहिए। हमें भी ऐसी चीज़ों की डिमांड चाहिए अपनी करनी चाहिए, कंजम्पशन ऐसी चीज़ों को मतलब कंज्यूम करना चाहिए जो ज़्यादा हमारे जिनकी प्रोडक्शन हमारी मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। ये आपके पास सारी स्ट्रेटजीज थी कि कैसे हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। और इनके साथ साथ ये है हमें एक मतलब एक ये नहीं है, अगर इसको हमें एफिशिएंट यूज़ करना है, दूसरा जो हमारी एक्सट्रैक्शन है वो रीजनरेशन से कम होनी चाहिए, तीसरा पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, चौथा आपके पास आ रहा है कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, वाटर एयर पोल्यूशन, और आगे आपके पास जो जैसे कि सब्स्टिट्यूट करना चाहिए आपको नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को विद रीन्यूएबल सोर्सेज के साथ, जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए विद रीन्यूएबल सोर्सेज के साथ। और जो भी है जितना एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए जो हमारी जो भी नेचुरल सोर्सेज है, तभी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक। अब अपना इंडियन इकोनॉमी का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो अपने हम 2-3 सिटिंग्स में कंप्लीट कर देंगे। हैव अ नाइस डे।